सो हेलो 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 एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस लर्न विथ हन 7 चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो जो है वो पाइथन के ऊपर लेके आए थे। और उसमें हम लोग ने रॉक पेपर सीजर गेम बनाया था, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इस गेम का जीयूआई भी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस गेम का जीयूआई बना के लाया हूँ। अब ये जो है वो रेगुलर सीरीज बनते चलेगा, क्योंकि अब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने पाइथन का हर एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट जो है मैं इसमें डालते रहूँगा, जिससे आप लर्न भी कर सकते हो और पाइथन का प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी लॉन्च है, जिसमें हम लोग ने रॉक पेपर सीजर गेम बनाया था। आज हम लोग उसका जीयूआई डिज़ाइन करने वाले। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसकी मदद से यूज़र जो है इंटरेक्ट कर सकता है गेम के साथ, उस गेम को खेल सकता है। तो जिन लोगों ने पहला ये वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो ये वाला वीडियो देख ले, ताकि आप लोग ज़्यादा समझ पाए कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा डिपेंडेंट है पहले वाले वीडियो से। मतलब जो पहले वाला वीडियो है वही वीडियो हम लोग आज करने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग उसका जीयूआई डिज़ाइन करने वाले हैं। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं, अब स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे डिज़ाइन होता है जीयूआई। स्क्रीन पे जाने से पहले आपको पता है क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो अब बिना कोई देरी के साथ कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हम लोग बेसिकली आज बनाने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ, रन पाइथन फाइल। कुछ इस तरीके का हम लोग आज जीयूआई डिज़ाइन करने वाले हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में तो सिर्फ रॉक पेपर सीजर गेम बनाया था, जिसको हम लोग टर्मिनल में चला रहे थे, मतलब टर्मिनल में यूज कर देते। तो आज हम लोग इसका रॉक पेपर सीजर गेम बना लिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रॉक चूज करता हूँ, तो यूजर चॉइस जो है रॉक, कंप्यूटर पेपर चूज करता है, तो कंप्यूटर जो है वो बिन कर गया। तो इस तरीके का हम लोग जीयूआई डिज़ाइन करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले। तो बिना कोई देरी के साथ अब अपना नया फाइल बनाते हैं। नया फाइल बनाने से पहले आप लोग बहुत पेशेंस के साथ बैठिए, क्योंकि भले ही आपको कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हो, कि जहीं पे जैसे कि मेरे को किंटर नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो मैं गूगल पे आके सर्च कर लिया। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे लोग पाइथन सीखते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। चलते हैं स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन पे आए हुए अब नया फाइल बनाते हैं और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग main.py का एक फाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और main.py का फाइल बनाने से पहले हम लोग को दो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल के अंदर। तो कौन सा इंपोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जीयूआई के लिए हम लोग ठीक है इंटर, ऐसे हम लोग इसको किंटर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग किंटर जो है उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे करेंगे फ्रॉम, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग जो है अपना किंटर मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग एक और चीज़ करेंगे कि अब हम लोग रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने गेम बनाया था जिसमें हम लोग टर्मिनल में रन कर रहे थे, तो उसमें भी हम लोग ने रैंडम मॉड्यूल का यूज़ किया था। रैंडम मॉड्यूल का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कि मैंने जो कोड रन करके दिखाया था, वहाँ पे पहले से तो यूजर जो है वो बटन से चूज कर सकता है कि कौन सा आपको चूज करना है, लेकिन अगर कंप्यूटर को चूज करना तो कंप्यूटर तो रैंडमली चूज करेगा ना। तो इसलिए हम लोग रैंडम मॉड्यूल यूज करते हैं। यहाँ पे कर लेंगे इम्पोर्ट, एक सेकेंड, इम्पोर्ट रैंडम। इंपोर्ट रैंडम करते के साथ ही आपका जो है रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक बेसिक विंडो तैयार कर लेते हैं किंटर की मदद से, मतलब एक बेसिक जीयूआई, जिसको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे विंडो करके एक वेरिएबल बना लेंगे, विंडो इक्वल्स टू टीके, इसको ये कर लेंगे। उसके बाद हम लोग विंडो डॉट ज्योमेट्री करेंगे। विंडो डॉट ज्योमेट्री जो विंडो को साइज देता है, मतलब हम लोग को किस साइज का विंडो चाहिए। तो हम लोग को 500x400 साइज का चाहिए। तो यहाँ पे कर लेंगे विंडो ज्योमेट्री, तो उसके बाद अंदर करेंगे, उसके बाद 500x, एक सेकंड, इसको हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप किंटर यूज करते हो उसमें आपको ज्योमेट्री यूज करते हो फंक्शन को, तो उसको स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग नंबर यूज करते हैं तो स्ट्रिंग के नंबर में नहीं लिखे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें होते हैं जो हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है किंटर के अंदर, ठीक है। हो गया। उसके बाद अब हम लोग जैसे इसको पहले रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हम लोग को पहले इसको लूप में चलाना पड़ेगा। तो विंडो डॉट मेन लूप, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको सेव करके, एक सेकेंड, इसको टर्मिनल में रन करना है।
अब हम लोग का जो कोड है वो रन हो गया और कुछ इस तरीका से हम लोग का बन के आ गया है बेसिक विंडो, जिसमें हम लोग ने अभी कुछ भी विजिट्स ऐड नहीं किया है। अब हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। ऐड करने से पहले यहाँ पे हम लोग का टाइटल जो है वहाँ पे टीके शो होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। तो टाइटल को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली लिखना है विंडो डॉट टी टाइटल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है रॉक पेपर सीजर गेम, रॉक पेपर सीजर गेम, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे वो जो है टाइटल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हम लोग अपना डाटा सेव करेंगे। डाटा मतलब कि जैसे कंप्यूटर को रैंडमली चॉइस करना है, ठीक है, चूज करना है इन तीनों में से कि उसको कंप्यूटर रॉक चूज कर रहा है, पेपर चूज कर रहा है या सीजर। तीन दोनों में से चूज करने के लिए हम लोग के पास वो डाटा भी तो रहना चाहिए ना। तो डाटा सेव करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे चॉइस के नाम से। चॉइस के नाम से यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लोग वो तीनों चीजें स्टोर करेंगे। तो पहला चीज स्टोर कर लेते हैं रॉक, दूसरा चीज यहाँ पे पेपर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे एक और सीजर, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है हम लोग ने स्टोर कर लिया। अब हम लोग इसे आगे यूज करेंगे जब हम लोग को कंप्यूटर से चूज करवाना होगा कि रैंडमली इन तीनों में से कोई एक चीज चूज करो। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन जो सारे चीजों को कंटेन करे, बेसिकली वो सारे लॉजिक को कंटेन करेगा कि क्या होने पे क्या करना है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अगर कंप्यूटर रॉक चूज कर रहा है तो यूजर क्या चूज करेगा कि यूजर जीत जाएगा। वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली करेंगे डेफ प्ले, उसके बाद यहाँ पे करेंगे यूजर इनपुट, ठीक है। ये करने के बाद आपका फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर से एक इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर इनपुट लिख देंगे, एक सेकेंड, कंप्यूटर इनपुट ट्राई रैंडम, एक सेकेंड, रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस करना है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम लिख देना है जहाँ पे आपने वो डाटा जो है स्टोर किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे चॉइस, ठीक है। यहाँ पे चॉइस लिखते के साथ ही अब जो है कंप्यूटर जो रैंडमली चूज करना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे दो लाइन ऑफ कोड और लिखेंगे कि जैसे कि कंप्यूटर क्या चूज कर रहा है उसे हम लोग को प्रिंट करवाना है। जैसे कि जो हम लोग ने पहले रन किया, जैसे मैं आपको फिर से अगर दिखाऊं यहाँ पे स्क्रीन पे, कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यूजर चॉइस। तो यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो लाइन कोड ऑफ और लिखेंगे। तो वो कौन सा दो लाइन ऑफ कोड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर यूजर चॉइस, यूजर यूजर चॉइस अंडरस्कोर लेबल, उसके बाद यहाँ पे डॉट कॉन्फिग, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ये एफ स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग मतलब कि एफ फंक्शन यूज करेंगे ताकि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर और कुछ भी प्रिंट करवा सके। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एफ, उसके बाद स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे यूजर चॉइस, योर चॉइस यहाँ पे लिखेंगे। ओके सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, योर चॉइस लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके दे देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग को जहाँ पे भी वो जो डाटा हम लोग ले रहे बटन से क्लिक करने के पे वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे करेंगे यूजर इनपुट, जो हम लोग यूजर इनपुट जैसे कि हम लोग फंक्शन को रन करेंगे तो उसके अंदर जो हम लोग डालेंगे, जैसे कि इसके अंदर जो हम लोग डाले ये जो है इसके अंदर जो भी हम लोग डालेंगे वो यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ पे वही प्रिंट करवाएंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे यूजर इनपुट करेंगे और इसको कैपिटलाइज फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलाइज कर देते हैं, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज यहाँ पे टाइप करके उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स डाल देना है, ठीक है। तो अब हम लोग का ये हो गया। उसके बाद ऐसा ही सेम हम लोग करेंगे कंप्यूटर के साथ। यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर चॉइस लेवल डॉट कॉन्फिग। तो कंप्यूटर चॉइस उसके बाद लेवल डॉट कॉन्फिग, ठीक है, लेवल डॉट कॉन्फिग। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू, उसके बाद एफ फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग के लिखेंगे कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस लिखने के बाद हम लोग ऐसे कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर का चॉइस जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो कंप्यूटर का चॉइस हम लोग इसके अंदर स्टोर करके रखे हुए, ठीक है। इसको जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो हम लोग कंप्यूटर का चॉइस जो है वो इसके अंदर स्टोर करके रखे हुए थे। यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर इनपुट। ओके माइक को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको भी डॉट कैपिटलाइज कर देंगे। तो डॉट कैपिटलाइज कर देंगे यहाँ पे, डॉट कैपिटलाइज, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डॉट कैपिटलाइज सर, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लाइन में।
एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे ऐसे कि हम लोग ने इसको क्लोज नहीं किया था, इसको कर देंगे बंद, इसको भी कर देंगे। हो गया। अब हम लोग का ये दो लाइन्स ऑफ कोड हो गया। इसे हम लोग अभी तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब आगे हम लोग GUI का अभी डिजाइन करना शुरू करेंगे तभी इसका यूज आएगा। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कहाँ पे इसका यूज आएगा। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग का जो है वो इफ एल्स कंडीशन सेट करना शुरू करेंगे कि अगर यूजर इनपुट जो है इक्वल इक्वल टू कंप्यूटर इनपुट हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे करेंगे इफ यूजर, उसके बाद इनपुट इक्वल टू कंप्यूटर इनपुट, देन रिजल्ट, उसके बाद लेबल डॉट कॉन्फिग। ठीक है, जैसे ये आप करेंगे उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है, जैसे कि रिजल्ट के अंदर अब हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम लोग के सामने रिजल्ट आ रहा था कि रिजल्ट भी जैसे तीन वहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था, यहाँ पे हम लोग के सामने तीन टेक्स्ट आ रहा था, यूजर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस और एक रिजल्ट। तो अब हम लोग का रिजल्ट भी तो प्रिंट करवाना है ना, तो जितने भी फेल्स का सारा रिजल्ट है वो हम लोग इसी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट यूज करेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा गर्मी हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे। उसके बाद रिजल्ट। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग को एफ फंक्शन का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो अपने से रिजल्ट प्रिंट करवाना जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रिंट की जगह पे हम लोग बस यहाँ पे डॉट कॉन्फिग यूज़ करें, ताकि आगे जाके हम लोग रिजल्ट लेवल यूज कर सके। ओके। ठीक है, रिजल्ट जो है हो गया, ये जो है मैच जो है वो टाई हो गया जाएगा। अब मैच टाई क्यों होगा, क्योंकि जब यूजर इनपुट जो है कंप्यूटर इनपुट के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली जो है टाई हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट 8 से और टाई। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग एक और चीज ऐड करेंगे, एफ जी यूज होता है टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए। तो अगर ये दोनों टाई हो गया तो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे कलर जो है स्ट्रिंग के अंदर लिखना है हम लोग को। अब हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का सारा कंडीशंस जो है वो ऐड कर देना है। अब आपको, मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग को समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने सेम पिछले वीडियो में भी कर चुका है। अगर यूजर इनपुट जो है रॉक हुआ, कंप्यूटर इनपुट जो है वो पेपर हुआ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है वो बिन्स कर जाएगा और कलर टेक्स्ट कलर जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। और सही सेम हम लोग ने सब में किया है। अगर यूजर इनपुट पेपर रहा, कंप्यूटर इनपुट सीजर रहा, ठीक है, तो कंप्यूटर जीत जाएगा और रेड हो जाएगा। और सही एल्स बचा क्या, तो रॉक ही बचा। तो अगर रॉक और पेपर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि यूजर जो है विन हो जाएगा, तो यू विन कर देंगे। यहाँ पे सेम यूजर इनपुट सीजर। अब यहाँ पे हम लोग ने सारे कंडीशन जो है वो ऐड कर दिए। अब हम लोग अपना किंटर का जो है वो डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो किंटर का डिजाइन करने का स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे टाइटल नाम का वेरिएबल बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक लेवल ऐड करेंगे। लेवल ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट क्या ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको विंडो के अंदर स्टोर कर लेते हैं। विंडो के स्टोर करने के बाद उसके बाद पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, रॉक पेपर सीजर। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, रॉक पेपर सीजर। ठीक है, रॉक पेपर सीजर ऐड करने का, तब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट डाल देते हैं इसका। एक सेकेंड, फॉन्ट इसका डाल देते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बिग साइज चाहिए। तो उसके बाद अब हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड भी हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, बोल्ड। अब हम लोग का जो है वो फॉन्ट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे, इसको पैक कर देंगे, टाइटल डॉट पैक। अब बहुत सारे लोगों को किंटल लाइब्रेरी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले मैंने एक लेवल क्रिएट किया, लेवल जिसमें हम लोग कोई भी चीज, कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग उसको पैक करेंगे। अब हम लोग पैक क्यों कर रहे हैं उसको, क्योंकि ताकि पैक हम लोग करेंगे, जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो तो सामान पैक करोगे तो ही ना जाओगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है वो विंडो के पास जा रहा है, तो ये सामान पैक ही नहीं करेगा अपना सारा, तो ये जा सकता है क्या। तो इसको शो करवाने के लिए जो हम लोग का GUI बनने वाला है उसके अंदर शो करवाने के लिए हम लोग जो भी विजिट को यूज करेंगे उसको पैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे पैक करेंगे, यहाँ पे पैड वाई डाल देंगे। तो पैड वाई इक्वल्स टू डाल देंगे हम लोग 20। एक सेकेंड, तो यहाँ पे पैड वाइड हम लोग ने 20 डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सारा बटन जो है वो स्टोर कर सके। तो यहाँ पे बटन अंडरस्कोर फ्रेम कर देंगे। यहाँ पे फ्रेम में एक तो हम लोग यहाँ पे फ्रेम बना लेंगे। अब वो फ्रेम हम लोग को कहाँ पे रखना है, तो वो फ्रेम हम लोग को विंडो के अंदर रखना है। विंडो हम लोग इसलिए यहाँ पे टाइप कर रहे हैं क्योंकि विंडो जो हम लोग का मेन रूट बन रहा है, जो हम लोग ने शुरू में ब्लैंक विंडो दिखाया था ना, ये उसी का बात चल रहा है यहाँ पे। तो इसको विंडो के अंदर स्टोर करवा देते हैं। अब ये हो गया। अब हम लोग का एक नॉर्मल सा फ्रेम बन गया, तो अब इसको पैड वाई दे देते हैं। तो अब इसको भी पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बटन पैक करने के बाद यहाँ पे इसको पैड वाई दे देते हैं, पैड वाई दे देते हैं 10।
अब यहाँ पे आई थिंक बटन, ठीक है। अब हम लोग का हो गया BUTTON होता है। अब हम लोग का बटन जो फ्रेम है वो भी पैक हो गया, उसके उसको भी हम लोग ने पैड वाई यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे 3 बटन्स बनाने वाले हैं, जैसे कि एक होगा ये रॉक के लिए, एक होगा पेपर के लिए, एक होगा सीजर के लिए, और तीनों बटन को इस फ्रेम के अंदर हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है रॉक बटन, रॉक BTN इक्वल्स टू, और यहाँ पे अब हम लोग इस बटन का डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको डाल देते हैं बटन फ्रेम के अंदर। बटन फ्रेम के अंदर डालने के बाद अब हम लोग इसका टेक्स्ट जो है वो पेपर कर देते हैं। तो टेक्स्ट कर देते हैं हम लोग इसका पेपर, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक पेपर का लोगो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पेपर का लोगो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग का पेपर हो गया, उसके बाद अब हम लोग इसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो इसका फॉन्ट भी हम लोग कर देंगे एरियल। ऐसे कि बहुत सारे फॉन्ट होते हैं स्किंटर के अंदर, आप गूगल पे जा सकते हो, उस फॉन्ट का नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एरियल कर देंगे, इसका साइज कर देंगे 20, तो उसके बाद इसका बोल्ड कर देंगे। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कॉमा देना बोल दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये छोटा छोटा मिस्टेक जो है वो पूरा कोड को रन नहीं करने देता है। और सही ये फॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको 12 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग का फॉन्ट भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कमांड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कमांड को ऐड करने से पहले हम लोग बटन का साइज ऐड करना है देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग से एक और मिस्टेक हुआ था कि हम लोग यहाँ पे बटन लिखना ही भुला गए थे। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसको डिजाइन करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे बटन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बटन लिखे बिना ये तो बटन जनरेट ही नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कमांड ऐड कर देंगे कि इस बटन को दबाने पे क्या होगा। तो यहाँ पे कमांड में हमको एक बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखना है कि हम लोग कमांड के अंदर एक फंक्शन जनरेट करेंगे। अब वो कौन सा फंक्शन होगा, तो हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा लिख देते हैं। यहाँ पे लैम्डा लिखने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना प्ले, यहाँ पे पेरेंथेसिस, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे रॉक, ठीक है। तो अब इससे ये होगा कि ये जो भी हम लोग जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उस फंक्शन को रन करने से पहले ये फंक्शन को रन करेगा, ठीक है। ये फंक्शन को रन करेगा तभी वो फंक्शन को रन करेगा, क्योंकि जब तक वो फंक्शन को हम लोग ऑन ही नहीं करेंगे वो कैसे रन हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा हम लोग यहाँ पे हेल्प करता है। तो यहाँ पे रॉक टाइप कर देते हैं। तो अब जब भी हम लोग बटन को ये क्लिक करेंगे, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे रॉक बटन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन पे आएगा इस, और ये पैरामीटर्स यूजर इनपुट की जगह पे यहाँ पे रॉक डाल देगा, ठीक है, ताकि जब भी यहाँ पे आए तो यूजर इनपुट जो हो जाए रॉक के इक्वल हो जाए। हो गया। अब हम लोग ऐसा सेम जो है वो सारे बटन से यहाँ पे हम लोग 3 बटन 2 बटन और जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बटन को पैक कर देते हैं, तो रॉक BTN डॉट पैक कर देंगे। रॉक BTN डॉट पैक करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे डॉट पैक यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग डॉट ग्रिड यूज करेंगे। अब डॉट पैक, डॉट ग्रिड और डॉट प्लेस, ये 3 चीज होता है हम लोग के पास, ठीक है। तीनों चीज हम लोग को मदद करता है ताकि हम लोग विंडो के ऊपर विजिट्स को जो है वो शो करवा सके। अब तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, यहाँ पे हम लोग का बहुत ज्यादा मदद करेगा डॉट ग्रिड। यहाँ पे डॉट ग्रिड करेंगे, यहाँ पे रो 0 कर देंगे, रो 0 कॉलम 0, ठीक है। 2 कॉलम क्या होता है, एक है मैं जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को किंटर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सारे चीज क्या होते हैं, 2 क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हो किंटर, तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जहाँ पे मैं किंटर का ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। तो यहाँ पे कॉलम लिख देते हैं, कॉलम लिख देते हैं, यहाँ पे इसको भी कर देते हैं 0, और यहाँ पे पैड एक्स डाल देते हैं 10। अब हम लोग इसको सेम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, इसी के अंदर एडिट करना शुरू करते हैं। 1 2 3, हम लोग के पास 3 बटन जो है वो जनरेट हो गए। अब हम लोग इसी के अंदर चेंज करना शुरू करते हैं। हम लोग इसको कर देते हैं, तो अब हम लोग इसको रॉक BTN की जगह पेपर BTN कर देते हैं। पेपर, इसको भी कर देते हैं पेपर BTN, ये भी पेपर BTN हो गया। इसको कर देते सीजर, सीजर, उसके बाद यहाँ पे भी सीजर कर देते हैं, सीजर। तो उसके बाद हम लोग फंक्शन के अंदर भी सीजर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं पेपर, और यहाँ पे कर देते हैं सीजर, सीजर हो गया। उसके बाद हम लोग का पोजीशन भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये कॉलम 1 में जाएगा और ये कॉलम 2 में जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो हम लोग एग्जैक्ट जो है वो सेम रखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट भी चेंज करना है। यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट के अंदर ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है, तो सारा जो है वो पेपर हो गया। यहाँ पे कौन मिस्टेक हो गया, ये होगा रॉक, ये होगा पेपर, और ये होगा सीजर। तो यहाँ पे सीजर का टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, सीजर का टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सीजर हो गया, पेपर हो गया और रॉक हो गया।
सादा चीज। अब हम लोग के पास चारों बटन जो है वो जनरेट होगा। इसके बीच में अगर मैं गैप डालूं तो ये एक बटन हो गया, ये दूसरा बटन हो गया, ये तीसरा बटन हो गया, 3 बटन हो गया। अब हम लोग और क्या करने वाले, तो जो ऊपर हम लोग लेवल्स जनरेट किए थे, वो जो 3 लेवल था, तो ऊपर जो है वो लेवल बना नहीं था, वो लेवल एडिट हो रहा था। अब हम लोग उसका सेम एग्जैक्ट लेवल बनाएंगे। तो किस नाम का हम लोग को लेवल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूजर चॉइस अंडरस्कोर लेवल बनाना पड़ेगा, इस नाम का सेम लेवल बनाना पड़ेगा, ताकि ऊपर जाके हम लोग उस लेवल में कुछ भी चेंज कर सके। अब मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू कर देंगे, लेवल कर देंगे, एक तो लेवल जनरेट करवाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लोग इसको करेंगे, विंडो के अंदर डाल देंगे विंडो। उसके बाद टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे यूजर चॉइस, योर चॉइस। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं योर चॉइस, योर चॉइस। ठीक है, योर चॉइस लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। योर चॉइस लिख दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉन्ट के डाल देते हैं एरियल, और फॉन्ट साइज भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट है इक्वल्स टू एरियल, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे 14। अब ऐसा सेम हम लोग करेंगे दूसरे के साथ भी। सबसे पहले इसको हम लोग पैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको डॉट पैक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉट पैक करेंगे और यहाँ पे पैड वाई 10 का डाल देंगे, यहाँ पे पैड वाई 10। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हुआ, मैंने कहीं पे कॉमा मिक्स कर दिया। हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के बाद कॉमा नहीं डाला। ओके, अब हम लोग इसको एग्जैक्ट कॉपी और इसको अल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, ऐसा सेम डुप्लीकेट जो है वो हो जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर इसको चेंज कर देते हैं। अब क्या चेंज करना है, तो ऊपर से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं कंप्यूटर लेवल, ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो, अगर मीनिंग का भी दिक्कत हो तो वो भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कर देते हैं चेंज, यहाँ पे कर देते हैं चेंज। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसके अंदर कंप्यूटर चॉइस कर देते हैं, कंप्यूटर चॉइस, ये हो गया। अब हम लोग एग्जैक्ट एक तो रिजल्ट का भी बनाएंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट कर देते हैं। यहाँ पे रिजल्ट लेवल, जैसे कि हम लोग सारी चीज़ों में यूज़ किए, तो रिजल्ट को भी तो प्रिंट करवाना जरूरी है, तो यहाँ पे रिजल्ट लेवल कर देंगे, रिजल्ट लेवल इक्वल्स टू लेवल। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे विंडो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट कर देंगे, रिजल्ट कर दिए। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज कर देंगे, फॉन्ट एकदम एग्जैक्ट हम लोग सेम रखेंगे। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज एकदम एग्जैक्ट सेम रखेंगे, सिर्फ फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम लोग। यहाँ पे एरियल कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 16। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको पैक करेंगे, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। अब हम लोग इसको पैक कर देते हैं, यहाँ पे डॉट पैक, और यहाँ पे पैड वाई डाल देते हैं, पैड वाई हम लोग 20 डाल दिया। अब हम लोग का जो है वो कोड कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लोग इसको जूम आउट करके देखें तो कुछ इस तरीके का हम लोग का ये सारा कोड रहा। ठीक है, तो ये कोड बहुत आसानी से हम लोग ने बना दिया। अब हम लोग ने लास्ट में ये जो टाइप किया, पहले हम लोग इसको समझ लेते कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने एक लेवल, क्योंकि फंक्शन जब तक हम लोग रन नहीं करेंगे, जब तक तो ये ऊपर वाला फंक्शन रन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन रन करने से पहले हम लोग को तो कुछ तो शो करना पड़ेगा ना, तो इस शो करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, लेवल यूज करते हैं, ताकि जब तक हम लोग फंक्शन रन ना करें, जब तक हम लोग को रिजल्ट पता नहीं चले कि यूजर ने क्या चूज किया, कंप्यूटर ने क्या चूज किया, जब तक आपको ये शो करना। ठीक है, जब तक फंक्शन ना रन करे, जब तक आपको ये शो करवा के रखना। जैसे ही फंक्शन रन हो, ठीक है, जैसे ही फंक्शन रन होगा, ये रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो एडिट होके कुछ इस तरीका से आपको शो हो जाएगा। पहले हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग के सामने कुछ इस तरीका से GUI बन के आ चुका है। जैसे मैंने पेपर चूज किया, यहाँ पे यूजर चॉइस जो है वो पेपर हो गया, कंप्यूटर चॉइस सीजर हो गया, और रिजल्ट जो है वो हम जीत गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अगर हम लोग फिर से रन करें रॉक, तो यहाँ पे ये रॉक हो गया, रॉक हो गया, इट्स अ टाई। अगर हम लोग फिर से चूज करें कंप्यूटर विंस, तो हम लोग का गेम जो है वो सक्सेसफुली बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको किंटर का इसी तरीके का ट्यूटोरियल और चाहिए, जैसे कि किंटर से रिलेटेड वीडियो या पाइथन से रिलेटेड और प्रोजेक्ट चाहिए, तो कमेंट पाइथन। अगर प्रोजेक्ट्स चाहिए, अगर किंटर का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, तो कमेंट किंटर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।